और आप देख रही हैं स्पेन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी सफर में। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज उस नेता की जिसे सार्वजनिक तौर पर बोलते हुए बहुत ही कम सुना जाता है। बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले इस नेता का विवादों से भी कोई खास नाता नहीं है। एक राजनेता होने के साथ साथ ये नेता एक जिंदा दिल इंसान होने की वजह से लोगों के दिलों पर राज करता है। दूसरे नेताओं की शख्सियत से परे एकदम अपनी अलग पहचान बनाने वाला ये नेता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं गडकरी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी के बारे में। बीजेपी प्रमुख नितिन गडकरी एक सफल उद्यमी हैं। वो एक बायोडीजल पंप, एक चीनी मिल, 1,20,000 लीटर क्षमता वाले इथेनॉल ब्लेंडिंग संयंत्र, 26 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र और को जनरेशन ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हैं। दिसंबर 2001 में भारतीय जनता पार्टी के 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 52 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले नितिन इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। जानकारों की राय में उनके अध्यक्ष के कुर्सी जाने तक की सबसे बड़ी वजह आरएसएस से नजदीकी मानी जाती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं नितिन गडकरी के शुरुआती जीवन पर। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को हुआ। उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वो कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं और इसके अलावा उन्होंने कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। गडकरी ने 1976 में नागपुर विश्वविद्यालय में बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बाद में वो 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से वो सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। 1995 में वो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। 1989 में वे पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। 20 सालों तक विधान परिषद के सदस्य रहे और आखिरी बार 2008 में विधान परिषद के लिए चुने गए। वे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। नितिन गडकरी को आरएसएस का चेहरा माना जाता है। गडकरी के साथ साथ उनके माता पिता भी आरएसएस का हिस्सा रहे हैं। 1995 में वो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे और यहीं से वो सत्ता के शिखर पर चढ़ते चले गए। चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं गडकरी के राजनीतिक जीवन पर। नितिन गडकरी महाराष्ट्र सरकार में 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री के पद पर रहे। साल 2012 में नितिन गडकरी भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह की जगह ली। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पद के लिए उनके नाम पर पहले ही मोहर लगा चुका था। इसके लिए उनके अध्यक्ष बनने की घोषणा को सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा था। गडकरी का व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जाना पहचाना नहीं है, पर वो आरएसएस के चहेते माने जाते हैं क्योंकि वो संघ के एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान स्वयंसेवक हैं। उनके पिता जहां संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वहीं माता एक प्रसिद्ध प्रचारक थी। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी हैं। विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के लिए वो विवादों में घिरे और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अजय संचेती से भी इनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। अजय संचेती पर छत्तीसगढ़ में कम कीमतों पर कोयला आवंटन का आरोप लगा था। 1995 वो महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। 1989 में वो पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। हालांकि उससे पहले 1983 में वो चुनाव भी हारे थे। 20 सालों तक विधान परिषद के सदस्य रहे और आखिरी बार 2008 में विधान परिषद के लिए चुने गए। जब मनोहर पर्रिकर को छोड़कर आडवाणी के कहने पर संघ का अध्यक्ष दिल्ली से गडकरी को बनाया गया। लोकसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार हार के बाद बीजेपी में जो उथल पुथल मची, उससे उबारने के लिए आरएसएस ने पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के बदलने की बात कही। जब संघ ने यह कहा कि नया अध्यक्ष दिल्ली से नहीं होगा तो नेता की तलाश हुई, जिसमें उनके साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का भी नाम उभरा। पर आडवाणी के बारे में पर्रिकर के विवादास्पद बयान ने उनका पत्ता काट दिया और इस तरह उनके रास्ते ज्यादा आसान हो गए। आखिर में लालकृष्ण आडवाणी की राय पर नितिन गडकरी के नाम पर आरएसएस ने अपनी मोहर लगा दी। शनिवार 19 दिसंबर को
बीजेपी के संसदीय बोर्ड में उन्हें सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुनने के लिए सहमति बन गई। केंद्रीय सरकार ने नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया। लंबे समय की बैठक और शोध के बाद नितिन गडकरी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी और प्रधानमंत्री के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उनकी नई रिपोर्ट को स्वीकृति मिल गई थी और अब उनकी नई ग्रामीण सड़क स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में जानी जाती है। ये योजना 60,000 करोड़ की है। नितिन गडकरी कभी अपना भविष्य एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखते थे। वो एक व्यवसायी हैं और उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। गडकरी एक अच्छे किसान भी हैं। उनकी रुचि वाटर मैनेजमेंट और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में भी है। उन्हें अच्छी जानकारी है कि वर्तमान समय में खेती में किस तरह के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में विदेशों में केतकी ओवरसीज ट्रेन कंपनी के नाम से फलों का निर्यात भी शुरू किया है। नितिन गडकरी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। साल 2012 में नितिन गडकरी से जुड़े एक राज का खुलासा हुआ था। कांग्रेस नेता नितिन गडकरी पर आरोप लगते हैं कि वो अपनी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। सितंबर 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सदस्य अंजलि दमनिया ने दावा किया कि वो खुद गडकरी के पास गई और महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के बारे में बताया। इसके खुलासे के लिए उनकी मदद मांगी। अंजलि का आरोप है कि नितिन ने किसी भी मदद से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनके शरद पवार के साथ व्यापारिक संबंध है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अंजलि ने यह भी दावा किया कि इसके बाद उन्हें धमकियां भी दी गईं और माफी मांगने के लिए कहा गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दावा है कि गडकरी ने महाराष्ट्र के किसानों की मदद करने की बजाय अपना निजी फायदा किया। सियासी सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और राजनेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।